Hello students, today we are discuss about the first chapter of accountancy, that is the fundamentals of partnership। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे क्या क्या चैप्टर इंक्लूड करता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। इस चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप के डेफिनेशन की बात करेंगे और पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उनके राइट क्या होते हैं पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट इंक्लूडेड होते हैं उसके बारे में भी बात किया जाएगा। और रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। और टाइप ऑफ कैपिटल की बात किया जाए तो दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो बार बार चेंज नहीं होता है, जो एक बार लगाने के बाद उसको चेंज नहीं किया जाता, और आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऐसा होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किया जाएगा। और ड्राइंग क्या होता है, व्हेन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस और ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट in the form of cash or in the form of goods, that is called drawing। और क्या क्या ड्राइंग के प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप में उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप क्या है, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप। एंड द टर्म पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट क्या कहता है पार्टनरशिप को लेके, ये कहता है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन 2 पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड इट इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि साझेदारी जो होता है कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपसी समझौता होता है, जिसमें वो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ तो भी बांटेंगे और लॉस हुआ तो भी बांटेंगे। और इट इज कैरीड ऑन बाय ऑल, ये किसी इस सब के द्वारा, इट इज कैरीड ऑन बाय ऑल, इस सब के द्वारा चलाया जा सकता है, या और अथवा एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, या किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं, नहीं तो सोल प्रोप्राइटर मान लिया जाएगा उसको, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होते हैं। ये फीचर्स की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि दुनिया का कोई भी फीचर्स उसके डेफिनेशन से निकल के आता है, या यूं बोले कि फीचर्स को जब कंसाइज कर दिया, एक साथ कर दिया जाता है तो उसका डेफिनेशन बन जाता है। डेफिनेशन को तोड़ते हैं तो फीचर्स बनता है, और फीचर्स को एक साथ जब कर दिया जाता है तो किसी भी टर्म का डेफिनेशन बन के आता है। जैसे पार्टनरशिप की बात किया जाए तो 2 और मोर देन 2 पर्सन, पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी था ये बात। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप साझेदारी जो होता है आपका वो पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा किया जाता है। उसकी स्थापना एग्रीमेंट से होती है और उसका समापन भी म्यूचुअल कंसेंट से होता है। और तीसरी बात, आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, एटलीस्ट आपका जो बिजनेस होना चाहिए दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो बिजनेस हो वो लीगल हो, और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर्स वर्क एज ए एजेंट और प्रिंसिपल इन द बिजनेस। सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की तरह काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, दिस इज मस्ट। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी बांटेंगे और लॉस हुआ तो भी बांटेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फीचर्स होता है साझेदारी का, कि इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर फर्म बंद होती है किन्हीं कारणवश,
तो इनको अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच के पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी बेटा इसमें अनलिमिटेड होती है। राइट्स की बात किया जाए, आपका जो राइट्स है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 19 से लेके सेक्शन 17 तक का बात किया गया है सारे पार्टनरों की राइट के बारे में। क्या क्या राइट है पार्टनर का, इसके बारे में बात किया गया। तो सबसे पहला राइट क्या है, टेक पार्ट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। वो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं सारे पार्टनर, उनका राइट है कि वो मैनेजमेंट में अपनी बातों को रखें। एवरी पार्टनर्स राइट टू चेक एंड इंस्पेक्ट द ऑफ द अकाउंट। सारे पार्टनरों को ये राइट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो, ये भी होता है कि सारे पार्टनरों का ये राइट होता है कि जितना भी एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में प्रॉफिट को या लॉस को बांटा जाए। एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू डिसॉल्व द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। सारे पार्टनरों को ये राइट होता है कि अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो अगर उनकी सहमति नहीं है तो उनकी एडमिशन नहीं हो सकता। और लास्ट में राइट टू डिसॉल्व द फर्म, सेक्शन 40 म्यूचुअल कंसेंट। सारे पार्टनरों को ये राइट होता है कि अगर उनकी म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू अगर वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो डिसॉल्व कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट, बिकॉज पार्टनरशिप आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर एंड इट इज डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर। तो ये दोनों हो सकते हैं। उसकी फॉर्मेशन अगर म्यूचुअल कंसेंट से हो सकती है तो सेक्शन 40 वहीं पे ये भी कहता है कि इसकी समापन भी म्यूचुअल कंसेंट से हो सकती है। और ये पॉइंट है आपका, इससे क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड के एग्जाम में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट, यह एक प्रपत्र होता है। कैसा प्रपत्र होता है बेटा, कि विच इंक्लूडेड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये बात कि एक प्रकार का ऐसा प्रपत्र जो सारे पार्टनरों के बीच में आपसी सहमति में जो बातें जो टर्म्स एंड कंडीशंस कही जाती हैं उनको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखना ही आपका पार्टनरशिप डीड का। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच इंक्लूडेड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जितने भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं पार्टनरों के बीच में उनको एक लिखित फॉर्म में लिख देना, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देना, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। या it is the written agreement signed by the all partners and duly stamped as per the Stamp Act 1889। ये इसके अधीन जाके पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, दाता तेरे कई नाम, इसी को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है और या इसी को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। आगे देखेंगे। देखिए बेटा, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, या यूं बोले तो क्या क्या पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके फर्म का नाम और आपका फर्म कहां पे स्थापित किया जाएगा उसके बारे में उसमें लिखा होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सारे पार्टनरों का नाम और वो कहाँ का एड्रेस है उनका, उसके बारे में भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर कैसा रहेगा। कह रहे नेचर मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब ये बेटा कि आपका जो बिजनेस है दैट इज फॉर्म फॉर द प्रॉफिट मोटिव और सोशल वेलफेयर। दो तरह के बिजनेस होते हैं, या तो आप फायदे के लिए काम करते हैं या तो आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनर्स, कमेंसमेंट का डेट उसमें लिखा होता है। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, आपके पार्टनरशिप
का ड्यूरेशन कितना होने वाला है। दो तरीके के पार्टनरशिप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है फिक्स पीरियड वाला पार्टनरशिप, जिसमें आप ये बता देते हो कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो इतने दिनों तक चलता है। और दूसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल ये खतरनाक होता है। इसमें ये कहा जाता है कि जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक हम पार्टनरशिप करेंगे, और जिस दिन इच्छा खत्म उस दिन पार्टनरशिप खत्म। तो दो तरीके के पार्टनरशिप होते हैं, एक पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड, निश्चित समय के लिए, या इसी को हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द इवेंट हैपनिंग। एक इवेंट हैपन होने के बाद आप पार्टनरशिप बंद कर देते हो, आपका गोल, आपका लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आप पार्टनरशिप बंद कर देते हो। लेकिन ये आपका पार्टनरशिप एट विल जो होता है ये तब तक चलता रहता है जब तक आप खुद से नहीं बंद कर देते। उसके बाद कैपिटल कितना कितना पार्टनर लगाते हैं उसके बारे में आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। हाउ मेनी कैपिटल आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर्स इन द फर्म दैट आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड, दैट आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कौन पार्टनर कितना हिस्सा लेगा प्रॉफिट का, उसके बारे में भी लिखा होता है आपकी पार्टनरशिप डीड में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मेनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर टेकन बाय द पार्टनर्स, ये भी बात आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बात लिखी होती है कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड बना है तो अगर पार्टनरों ने ड्राइंग किया है, आहरण किया है, एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इज टेकन और विथड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर, देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ड्राइंग इज टू बी चार्ज बाय द फर्म, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका फर्म चार्ज करता है पार्टनरों से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका फर्म देता है पार्टनरों को। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। कितनी सैलरी, जो एक्टिव पार्टनर है आपको पता होना चाहिए, तमाम सारे टाइप्स के पार्टनर होते हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर को ही डोरमेंट पार्टनर के नाम से जानते हैं, नॉमिनल पार्टनर होते हैं, माइनर पार्टनर होते हैं, तमाम सारे पार्टनर होते हैं। तो जो एक्टिव पार्टनर होते हैं उनको सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन, रेमू। तो वो भी बात आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और ये ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है, उनकी ड्यूटीज क्या होने वाली है, क्योंकि जब किसी को अधिकार दिया जाता है तो वहीं पे उनको दायित्व की भी बात की जाती है। जब किसी व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, तो उसके बारे में बताना आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। और वहीं पे आपका राइट भी लिखा होता है, क्या क्या उनके पास राइट है। और रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जिनको नहीं करना है पार्टनरों को, उसके बारे में भी जानकारी दी होती है आपके पार्टनरशिप डीड में। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर, कितना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और मेथड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट, ठीक है, ये आप 11th में पढ़े होंगे, कौन सा मेथड होगा, कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन किया जाएगा या एक्रूअल बेसिस पे, वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट क्या होता है, जांच करना, ये आपका ऑडिटर करता है ऑडिटिंग का काम, वो भी बात लिखी होती है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के समय में क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसके बारे में भी लिखा होता है, सेक्शन 31, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ के बारे में भी बात की जाती है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है अपने मन से या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस आ सकते हैं उसके बारे में भी लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डिस्प्यूट तो होना जायज है, झगड़ा किसी के घर में हो सकता है, तो पार्टनरों के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट, और उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, चाहे वो प्रॉफिट को लेके हुआ डिस्प्यूट, रेमू को लेके हुआ डिस्प्यूट,
उसके रिगार्डिंग जो बातें होती हैं वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड मोड्स ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन, फर्म की समापन की दशा में क्या क्या प्रोविजंस होंगे। एक जब फर्म अपनी एक्टिविटीज को एंडिंग कर देती है, अपने जो काम है उसको बंद कर देती है, तो उस दौरान क्या क्या प्रोविजंस आते हैं उसके बारे में भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। कि सबसे पहले आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देना है, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देना है, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को देना है, फिर उसके बाद अपने घर के लोगों को देना है, मतलब एट लास्ट में जाके पार्टनरों को दिया जाएगा। ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं कि डिसोल्यूशन के समय पे क्या क्या प्रोविजन होंगे। सबसे पहले हम बाहरी लोगों को पेमेंट करते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, फिर उसके बाद हम इनसाइडर का पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम पार्टनरों का कैपिटल वापस करते हैं अगर बच गया तो। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि आगे का कंटेंट आपको दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आज के लिए इतना ही।